तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा शडर के ऊपर रिसेंटली रिलीज हुई एक काफी भयानक हॉरर सुपरनैचुरल फिल्म को जिसका नाम है सरेंडर। इस मूवी के अंदर एक ऐसा खतरनाक रिचुअल करा जाता है जिसके चलते पूरा परिवार ही बिखर जाता है। और रिसेंटली मैंने एक्सप्लेन किया है पिताक उम्पेत, एक इंडोनेशियन हॉरर फिल्म को जो कि एक असली अर्बन लेजेंड के ऊपर इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है। इनकेस आपने मिस कर दिया है जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में मिलेगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हम एक डिसफिगर्ड इंसान को देखते हैं जो कि किसी दूसरे इंसान को खा रहा था। अब इसके बाद सीन चेंज होता है जहां पर हम मैगन नाम की एक लड़की को देखते हैं। मैगन अभी अभी अपने माता पिता के घर पर आई थी और इससे पहले वो बाहर जॉब करती थी। खैर अब मैगन अपने घर से बाहर आती है और काफी फ्रस्ट्रेटेड होकर चिल्लाने लगती है। और अब मैगन काफी ज्यादा दुखी और फ्रस्ट्रेटेड थी और इसका कारण था उसके पिता। दरअसल मैगन के पिता रॉबर्ट को कैंसर होता है और वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। और तो और मैगन भी यहाँ पर इसलिए ही आई थी ताकि वो अपने पिता का ध्यान रख सके क्योंकि उसकी माँ बारबरा ये अकेले नहीं कर पाती। खैर इसके बाद वो घर में जाती है जहाँ पर हम उसकी माँ बारबरा को देखते हैं। अब मैगन अपने पिता के रूम में जाती है जहाँ पर फर्श पर पानी गिरा हुआ था। अब मैगन फर्श को साफ करने लगती है कि तभी उसे बिस्तर के नीचे एक पुड़िया मिलती है जिसके अंदर कुछ इंसानी दांत थे। जी हाँ, इंसानी टीथ। ये देखकर मैगन हक्की बक्की रह गई थी। दरअसल ये दांत मैगन की माँ बारबरा ने ही वहाँ पर रखे थे क्योंकि बारबरा जादू टूने जैसी चीजों पर विश्वास करने लगी थी और ये चीज एक रिचुअल का हिस्सा थी। ये बारबरा ने इसलिए रखा होगा ताकि उसका पति जल्दी ठीक हो जाए। अब मैगन रॉबर्ट के पास थी, तभी रॉबर्ट दर्द से बारबरा बारबरा चिल्लाने लगता है और तभी मैगन बारबरा को बुलाकर लेकर आती है। अब मैगन को यहाँ पर थोड़ा सा पछतावा होता है क्योंकि उसे अपने पिता के पास बहुत पहले आ जाना चाहिए था क्योंकि उसके पिता लंबे समय से बीमार थे। खैर अब यहाँ उसकी माँ अपने पति को मॉर्फिन का एक डोज देती है। इसी बीच मैगन अपनी माँ से उस पुड़िया के बारे में बात करने लगती है जिस पर बारबरा बताती है कि इन सब के बारे में उसे डेब नहीं बताया था और डेब असल में बारबरा की ही फ्रेंड थी। अब बारबरा डेब की बातों में पूरी तरह से आ चुकी थी विच मीन्स कि उसे ये वूडू जैसी चीजों पर विश्वास हो गया था। लेकिन उसकी बेटी उसे रोकने लगती है और तब जाकर बारबरा उसे बाहर जाने के लिए बोलती है जिसके बाद मैगन ऐसा ही करती है। अब सीन बदलता है जहाँ पर इनके घर पर नर्स आई हुई थी। नर्स अब मैगन के पिता रॉबर्ट को मॉर्फिन का डोज देने लगती है। तो हम देख पाते हैं कि नर्स मॉर्फिन के डोज को थोड़ा ज्यादा दे रही थी कि तभी बारबरा उसे मना करने लगती है। वो कहती है कि उसे इतनी मॉर्फिन मत दो, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तब नर्स ये कहती है कि यही क्वांटिटी डॉक्टर ने रिकमेंड करी है और यहाँ से हमको पता चलता है कि बारबरा अपने पति को मॉर्फिन का डोज पूरा नहीं दे रही थी और ये चीज उसके लिए काफी खतरनाक थी। जिसके बाद नर्स अकेले में मैगन से कहती है कि अपने पिता को उसे पूरा डोज देना होगा वरना उनके हालात बिगड़ जाएंगे। अब इसके बाद हम बारबरा को अकेले में बैठा हुआ पाते हैं जो कि अपने बालों को नोच रही थी और उनको निकाल रही थी, बिल्कुल एशली की तरह। अब आप यहाँ पर ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर एशली कौन है। तो द बॉयज के सीजन 2 के पहले एपिसोड के अंदर हमने एशली बैरेट को देखा था जो कि अपने हेयर्स को इसी तरह से प्लक आउट करा करती थी जो कि एक कंडीशन होती है। एनीवेज अब सीन बदलता है जहाँ पर मैगन अपनी माँ से कुछ पैसे मांग रही थी और इसका कारण था उसके और उसके पिता का बनाया हुआ फ्री स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो कि बच्चों के लिए था। मैगन ये करना चाहती थी कि तभी उसकी माँ उसे साफ मना कर देती है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है क्योंकि सारा पैसा तो दवाइयों में लग जाया करता था। लेकिन मैगन कहती है कि ये सारा खर्चा तो इंश्योरेंस के पैसों से हो जाता है ना, लेकिन उसकी माँ उसे इनकार कर देती है। खैर अब मैगन गौर करती है कि उसकी माँ को तकलीफ हो रही है और ये देखकर मैगन अपनी माँ को कुछ देर अकेले बाहर बिताने के लिए बोलती है। तब बारबरा इसके लिए मना कर देती है क्योंकि उसे अपने पति की काफी ज्यादा परवाह थी। वो कहती है कि कहीं रॉबर्ट को कुछ हो गया तो इस पर मैगन ये बोलती है कि अगर कुछ होगा भी तो वो उसे कॉल कर देगी और अब मैगन के जोर डालने पर वो मान जाती है। जिसके बाद वो चली गई थी। लेकिन हम देखते हैं कि वो कहीं गई नहीं थी, वो बस अपनी कार में ही बैठी रहती है। जिसके बाद हम ये भी नोटिस करते हैं कि बारबरा ने अपने बालों से एक चोटी बनाई है और ये काम आएगी काले जादू में। अब वो उस चोटी के अंदर अपनी शादी की रिंग भी बांध देती है। तभी दूसरी ओर हम मैगन को देखते हैं जिसे छत पर से कुछ आवाज आती है जैसे कि कोई वहां चल रहा हो। अब वो पास जाकर दीवार से सुनने की कोशिश करती है कि तभी उसे ऐसी आवाज आती है कि जैसे कोई बहुत जोर जोर से चल रहा हो। लेकिन इसी बीच उसके पिता दर्द से बारबरा चिल्लाने लगते हैं। तब मैगन उसको संभालती है। अब यहाँ पर शेड्यूल के मुताबिक रॉबर्ट को मॉर्फिन डोज देना था, लेकिन मैगन बारबरा को कॉल करने के बजाय खुद ही उसे डोज देती है जिससे रॉबर्ट शांत हो जाता है। जिसके बाद मैगन को एक सपना आता है जिसके अंदर हम मैगन की बचपन की यादों को देखते हैं जहाँ पर वो अपने पिता के साथ में थी। वो दोनों एक खत्म हुए पंछी के पास थे जहाँ पर मैगन उस मरे हुए पंछी को ठीक करने को कहती है, जिस पर रॉबर्ट कहने लगता है कि मरी हुई चीजें दोबारा जिंदा नहीं हो सकती। जिस पर मैगन डरकर पूछती है कि क्या इंसान
भी मरते हैं, जिस पर वो हाँ बोलता है। लेकिन यहाँ पर मैगन ये कहती है कि क्या वो और माँ भी खत्म हो जाएंगे, जिस पर वो कहता है कि हाँ, ये सब आम बात है। और ये सुनकर मैगन डरने लगी। वो ये भी कहता है कि अगर वो मरने वाले शख्स को अपनी यादों में जिंदा रखेगी तो वो हमेशा के लिए उनके साथ रहेंगे। खैर इसी बीच पीछे से एक ओल्ड रॉबर्ट भागते हुए आता है। खैर अब आँख खुलने पर मैगन अपने पिता को आईने के सामने देखती है। ये देखकर वो अपने पिता को शांत करने लगती है कि तभी उसके पिता ये कहते हैं कि वो उसे देख रहे हैं, लेकिन मैगन उसे लिटा देती है। खैर अब मैगन मुंह धोने जाती है तो इसी बीच उसकी माँ बारबरा वहाँ पर आती है और यहाँ पर मैगन को पता चलता है कि उसकी माँ ने भी रॉबर्ट को मॉर्फिन का डोज दे दिया है। लेकिन ये सही नहीं था, मतलब अब रॉबर्ट को ओवरडोज मिल चुकी है और इससे रॉबर्ट खत्म हो सकता था। खैर अब वो दोनों भी कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए उस रात मैगन और बारबरा रॉबर्ट के साथ ही रहते हैं। अब रात में मैगन को आवाजें आती हैं, जिस पर बारबरा ये कहती है कि ये चूहों की आवाज है। लेकिन हम गौर करते हैं कि ये आवाज चूहों की नहीं थी और ये काफी ज्यादा वियर्ड सी आवाज थी। एनीवेज अगले दिन मैगन की आंख खुलती है जहाँ पर रॉबर्ट उसे खत्म मिलता है। रॉबर्ट की आंख और उसका मुंह खुला का खुला रह गया था और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो डर के मारे खत्म हुआ हो। खैर वो सबसे पहले रॉबर्ट का मुंह और आंख बंद करते हैं, जिसके बाद मैगन रोने लगती है। लेकिन बारबरा को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। खैर अब आगे हम मैगन को बाहर दुख में देखते हैं जहाँ पर वो सिगरेट पी रही थी। खैर इसी बीच घर के अंदर हम बारबरा को नोटिस करते हैं जो कि किसी से बात कर रही थी और वो रॉबर्ट की मृत्यु के बारे में उसे बता रही होती है। अब मैगन अंदर आती है और मैगन को देखकर बारबरा रूम में चली गई थी और उसने दरवाजे को भी बंद कर लिया था। अब बात खत्म होने के बाद बारबरा दरवाजा खोलती है और मैगन ये पूछने लगती है कि वो ऐसे क्यों भागी थी और वो किससे बात कर रही थी, लेकिन बारबरा उसे कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। बारबरा कहने लगती है कि उन्हें रॉबर्ट की बॉडी को डीकम्पोज होने से बचाना होगा क्योंकि कल ये चीज काम आएगी। अब मैगन को तो ये सारी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती कि उसकी माँ ये सब कर क्या रही थी। यहाँ मैगन पूछने की कोशिश करती है लेकिन बारबरा उसे कुछ भी बताने से इनकार करती है, जिसके बाद मैगन अपनी माँ के ऊपर जोर डालती है और तब जाकर बारबरा को उसे कुछ बताना पड़ता है। वो ये बताती है कि उसने किसी को बुलाया हुआ है और वो इंसान उसे डेब ने ही रिकमेंड करा था। वो आदमी रॉबर्ट को दोबारा जिंदा कर सकता था और ये सुनकर मैगन को काफी अजीब लगता है। वो परेशान हो जाती है कि उसकी माँ ऐसे किसी पर कैसे भरोसा कर सकती है, लेकिन बारबरा जो होती है वो अपनी बेटी की एक नहीं सुनती और अब जाकर मैगन भी उसकी बात नहीं टाल सकती थी। खैर अब मैगन बाहर जाकर बैठ जाती है। एक तो उसके पिता की मौत हो गई थी, ऊपर से ना जाने उसकी माँ कैसी कैसी अजीब बहकी बातें कर रही हैं। अब इन सब से मैगन काफी स्ट्रेस में आ गई थी और इसी वजह से वो अपने पिता को हेलुसिनेट करने लगती है। उसके पिता उसे कहने लगते हैं कि उसे अपनी माँ का साथ देना चाहिए, क्या पता ये सब कुछ सच हो जाए। ये सुनकर मैगन भी मान गई थी, जिसके बाद वो अपनी माँ के पास जाती है और उनको कहने लगती है कि उन्हें कहाँ से शुरू करना है। जिसके बाद बारबरा उसको बताती है कि उन्हें सबसे पहले रॉबर्ट की चीजों को इकट्ठा करना होगा, मतलब कि उसकी यादों को और उन यादों को जलाना होगा ताकि रॉबर्ट यहाँ पर लौट सके। जिसके बाद में वो सारे के सारे आईने को कपड़े से ढकेंगे और पूरे रूम को खाली करेंगे। लेकिन तभी मैगन के पास लेसी का मैसेज आया हुआ था। दरअसल लेसी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और लेसी को उसने कॉल पर अपनी माँ के इस अजीब बर्ताव के बारे में बताया हुआ था, इसलिए लेसी उससे उसकी माँ के बारे में पूछ रही थी, लेकिन मैगन उसे कोई रिप्लाई नहीं देती। खैर अब ये दोनों जो कुछ भी कर रहे थे ये डेब के बताए हुए किसी रिचुअल का ही हिस्सा था। अब इसी बीच मैगन को एक आईने के अंदर दो आंखें दिखती है जिसको देखकर वो डर गई थी, लेकिन वो उसको इग्नोर करती है। लेकिन इस बार उसे ढेर सारी आंखें दिखाई देने लगती हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे दूसरी दुनिया से कोई उनको देख रहा है। खैर इसके बाद अब वो लोग मिलकर रॉबर्ट की यादों को जलाने लगते हैं, जिसके अंदर एक फोटो भी थी जो कि मैगन और रॉबर्ट की थी और वो उसे जलाना नहीं चाहती थी, लेकिन ये रिचुअल का पार्ट था और जरूरी भी था और इसलिए उसकी माँ उस फोटो को जलाने के लिए बोलती है। खैर पूरी तैयारी करने के बाद में मैगन को लगता है कि वो लोग गलत कर रहे हैं, जिसके बाद मैगन अपनी माँ को रोकने जाती है, लेकिन उसकी माँ कहाँ रुकने वाली थी, उल्टा उन दोनों में बहसबाजी होने लगती है। बारबरा कहती है कि मैगन उन्हें छोड़कर चली गई थी और उसे उनकी कोई परवाह नहीं थी और अब वो यहाँ पर वापस आकर नाटक ना करे। ये सुनकर मैगन कहने लगती है कि वो यहाँ से इसलिए गई थी क्योंकि बारबरा उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाया करती, हर छोटी छोटी बातों में टोका करती थी। यहाँ पर वो दोनों आपस में लड़ी रहे थे कि तभी अचानक से दरवाजे की बेल बजती है और दरवाजा खोलने पर एक आदमी उनको मिलता है और ये आदमी ही रॉबर्ट को इस दुनिया में दोबारा लेकर आने वाला था। बेसिकली डेब ने इसी को रिकमेंड किया था। अब ये आदमी अंदर आता है जहाँ पर बारबरा उसे अपनी बेटी मैगन से इंट्रोड्यूस करवाती है, लेकिन यहाँ पर वो वियर्ड तरह से मैगन को सूंघने लगता है, जिसके बाद वो बारबरा को भी चेक करता है और फिर वो रिचुअल के लिए तैयार हो चुका था। जिसके बाद बारबरा उसे उस रूम में लेकर जाती है जहाँ का सामान उन्होंने खाली किया था। वो आदमी वहाँ पर बैठ गया था कि तभी मैगन की माँ उस आदमी को एक बैग देती है जिसे मैगन गौर से देख रही थी। अब ये दोनों रॉबर्ट के कपड़े निकालते हैं, जिसके बाद बारबरा उसकी बॉडी को साफ करती है, फिर उसके गले में अपने काटे हुए बाल
बालों की चोटी बांधती है जिस पर वो रिंग भी थी, जिसके बाद वो उन अस्थियों को लेकर आती है जो कि रॉबर्ट के सामानों को जलाकर बनी थी। अब वो आदमी वहां पर एक घेरा बनाता है और उन दोनों को रॉबर्ट की बॉडी को सर्कल में रखने के लिए कहता है। वो दोनों ऐसा ही करती हैं और बैग खोलने पर उसमें से ढेर सारे पैसे निकलते हैं। ये देखकर मैगन चौंक जाती है और वो अपनी माँ से बाहर आकर बात करने लगती है। वो पूछती है कि ये पैसा कहाँ से आया, जिस पर वो बताती है कि ये जितने भी पैसे थे उसने सारे उसे दे दिए रिचुअल के लिए। मतलब कि बारबरा ने अपनी जिंदगी भर की कमाई किसी और को दे दी थी। और आपको याद होगा कि जब मैगन ने अपनी माँ से पैसे मांगे थे तो उसने उसको पैसे नहीं दिए थे। उसने ये कहा था कि पैसे उनके इलाज में जा रहे हैं, दवाइयों में जा रहे हैं, लेकिन असल बात तो ये थी सारा का सारा पैसा वो इस आदमी को रिचुअल करने के लिए देने वाली थी, बेसिकली अपने पति को जिंदा करने के लिए। अब ये सुनकर तो मैगन का दिमाग ही हिल जाता है और वो अपनी माँ को रोकती है। उसे ये सब फ्रॉड लग रहा था। वो उसे कह रही होती है कि वो पैसों को वापस ले ले, लेकिन बारबरा उसे इनकार कर देती है क्योंकि अब वो पीछे नहीं हट सकती। लेकिन मैगन उसको समझाने लगती है और तब बारबरा उसको ये कहती है कि वो यहाँ से जा सकती है और बाकी का रिचुअल वो अकेले कर लेगी और उसे उसकी कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद मैगन वहाँ से जाने लगती है और तब उसे उसके पिता दोबारा दिखते हैं और कहते हैं कि उसे उसकी माँ का साथ देना चाहिए क्योंकि उसकी माँ के पास वही एक लौती बेटी है और उसे उस आदमी के साथ उसकी माँ को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। जिसके बाद मैगन दोबारा उस रूम में चली जाती है। अब हम देख पाते हैं कि वहाँ पैसे वाला बैग गायब था। दरअसल उस आदमी ने उन पैसों को जला दिया था और उसकी राख से वो बाउंड्री बना रखी थी, मतलब कि एक सर्कल, और ये थी प्रोटेक्शन के लिए। जिसके बाद उसकी माँ उसे बताती है कि सर्कल में आने के बाद और रिचुअल शुरू होने के बाद उन्हें सर्कल से बाहर पैर नहीं रखना। और यहाँ हमको पता चलता है कि इस रिचुअल के अंदर 3 सरेंडर होंगे और यही तो इस मूवी का नाम भी है। पहले यहाँ पर इमोशनल अटैचमेंट को दूर करना होगा, मतलब रॉबर्ट की सारी चीजें जो कि उन्होंने जलाई हैं वो उनसे इमोशनल आकर्षित थी, अटैच थी। खैर बाकी आपको सरेंडर वाली चीजें और अभी समझ में आएंगी। अब वो आदमी एक चाकू निकालता है और उन्हें रोने के लिए कहता है क्योंकि उसे उनका इमोशनल रिलीज चाहिए था और ये भी इस फर्स्ट सरेंडर का हिस्सा था। बारबरा रोती है और वो आदमी उसका आंसू ले लेता है, लेकिन मैगन को रोना नहीं आ रहा था। तब वो आदमी मैगन को उसके बचपन की याद दिलाता है। वो उसे उसके बचपन का एक दृश्य दिखाता है जिसके अंदर उसके पिता मैगन के डांस क्लास के सख्त खिलाफ थे और रॉबर्ट बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो नाचे और इसी वजह से बारबरा और रॉबर्ट में लड़ाई हो गई थी। ये सब याद करके मैगन भी रोने लगती है और वो आदमी मैगन के आंसुओं को भी कलेक्ट कर लेता है। अब दूसरे सरेंडर की बारी आती है जिसमें बारबरा और मैगन को वो आदमी कुछ खिलाता है और उसे खाने के बाद मैगन के पैर उसे महसूस ही नहीं होते। जिसके बाद मैगन के सामने ही वो आदमी उसकी माँ की उंगली काट डालता है और ये था दूसरा सरेंडर जिसमें अपने शरीर का कुछ हिस्सा काट कर देना होता था। बारबरा की उंगली काटने के बाद वो मैगन की तरफ बढ़ा, लेकिन मैगन अपनी उंगली नहीं कटवाना चाहती थी, लेकिन वो आदमी फिर भी उसकी उंगली काट देता है। जिसके बाद अब उन दोनों को आगे का रिचुअल करना था। बारबरा और मैगन हाथ पकड़कर मंत्र पढ़ने लगते हैं, चैंटिंग करने लगते हैं और ये पढ़ते हुए अचानक कुछ होता है और दोनों बेहोश हो गए थे। होश आने पर वो अपने आप को अंधेरे में पाते हैं। दरअसल ये लोग दूसरी दुनिया में आ चुके थे, दूसरे रेल में आ चुके थे और आप इसको सिंपल भाषा में वॉइड कह सकते हो। खैर यहाँ वो आदमी उन्हें सर्कल के बाहर दिख रहा था और वहाँ से रॉबर्ट की बॉडी भी गायब थी। उस आदमी का जबड़ा किसी ने उखाड़ दिया था और वो कुछ कर पाते इससे पहले ही उस आदमी को कोई अंधेरे में खींच कर ले जाता है। जिसके बाद वो दोनों काफी ज्यादा डर गए थे क्योंकि ये रिचुअल फेल हो गया था और इसका रीजन कोई और नहीं बल्कि इसकी रीजन थी मैगन। असल में मैगन ने वो फोटो जलाई ही नहीं थी जो कि उसकी माँ ने उसे जलाने के लिए कहा था, विच मीन्स कि इन्होंने अपना सारा का सारा इमोशनल डिस्कनेक्ट नहीं करा और इसी वजह से वो दोनों फंस चुके थे। लेकिन वो जल्दी से उस फोटो को जला देते हैं। जिसके बाद वो रॉबर्ट की स्पिरिट को ढूंढने लगते हैं और यहाँ मैगन को रॉबर्ट की झलक दिखाई देती है जो कि शायद उसकी स्पिरिट ही होगी। जिसके बाद वो वहां से गायब हो गया था। अब इधर हम रॉबर्ट की बॉडी को देख पाते हैं जिसके अंदर कोई और आ गया था और वो उस आदमी की लाश को खा रहा था जो कि रिचुअल करने आया था। आसान भाषा में कहा जाए तो रॉबर्ट की बॉडी के अंदर एक डीमन आ चुका था, यानी कि जिस रिचुअल को करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर सारी की सारी फोटोज को जलाना था वो फोटो उसने रख ली थी और इसी के चलते ये रिचुअल पूरी तरह से फेल हो गया। विच मीन्स कि यहाँ पर रॉबर्ट की स्पिरिट के अलावा किसी डीमन से कनेक्शन जुड़ गया था और डीमंस तो चाहते ही यही हैं कि उनको एक शरीर मिल जाए धरती पर आने के लिए और यही चीज यहाँ पर हो गई थी। अब यहाँ पर बारबरा रॉबर्ट को आवाज लगाती है तो रॉबर्ट उसके सामने आ जाता है, लेकिन उसके अंदर वही डीमन था। बारबरा उसे करीब बुलाने के लिए अपना हाथ काट लेती है, लेकिन वो नहीं आ रहा था। जिसके बाद बारबरा जैसे ही बाहर कदम रखती है वैसे ही रॉबर्ट की बॉडी के अंदर वाला डीमन उसे खींच कर ले जाता है और मैगन अब पूरी तरह से लाचार हो चुकी थी। अब उसे अपनी माँ को बचाना था, साथ ही साथ उसके अंदर एक चाह थी कि वो अपने पिता को भी वापस लेकर आए। अब मैगन को इस वर्ल्ड के अंदर कई सारे लोग दिखते हैं
हैं जो कि असल में स्पिरिट्स और डीमंस थे। वो उनसे मदद मांगती है लेकिन इसका कोई भी मतलब नहीं था। अब यहाँ मैगन तीसरे सरेंडर को अंजाम देने लगती है और वो अपनी उंगली काटने लगी, लेकिन इससे भी कुछ नहीं होता। तभी वो सरफेस पर गौर करती है जहाँ का टुकड़ा निकलने पर उसे एक रास्ता मिला जो कि उसके घर का था। वो वहाँ से अपने घर आ गई थी, लेकिन तभी बाहर उसे कुछ दिखता है और वो बाहर गई, जहाँ पर उसे अपने पिता मिलते हैं। और ये वही सीन था जहाँ पर छोटी मैगन को वो मौत के बारे में बता रहे थे। मतलब कि मैगन जो थी वो समय में पीछे आ गई थी और वो अपने पिता से बात करने की कोशिश करती है लेकिन नहीं कर पाती, और इसलिए वो अंदर जाती है जहाँ पर उसके माता पिता साथ थे। उसे समझ आ गया था कि वो यहाँ पर रुककर एस्केप नहीं कर पाएगी, इसलिए वो दोबारा से उसी रास्ते से स्पिरिट वर्ल्ड में आ जाती है, यानी कि वॉइड में आ जाती है, जहाँ पर उसे उसकी माँ दिखती है जो कि डीमन फॉर्म में थी। उसने सर्कल की एशेस को मिटाया और उसने उसकी माँ को कन्फ्रंट किया। उसने कहा कि वो सेल्फिश है और थोड़ी पागल भी, लेकिन इसके बावजूद वो उससे प्यार करती थी, और इतना कहकर वो उसे गुड बाय कहती है। और तभी हम एक खतरनाक सफेद रोशनी को आता हुआ देख पाते हैं और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द सरेंडर फिल्म की कहानी। अब देखो इसकी एंडिंग की बात करते हैं। तो ये जो मूवी है ना, उसके अंदर दिखाया गया है कि हर एक फैमिली मेंबर के अंदर कैसे एक दूसरे को लेकर काफी सारी चीजें थी, यानी कि गलतफहमियां भी थी और भी काफी कुछ चल रहा था। अब जैसे मैगन की बात करी जाए तो उसको अपने पिता काफी अच्छे लगते थे, लेकिन वो अपनी माँ बारबरा से हमेशा कटी कटी रहा करती। उसको ऐसा लगता था कि जैसे उसकी माँ उसे हमेशा छोटी छोटी चीजों के लिए टोकती रहती है, और इसी के चलते वो घर से दूर चली गई थी। मैगन को भी कहीं ना कहीं अपने अंदर अफसोस था कि वो अपने पिता के पास जल्दी आ सकती थी, लेकिन उसने लेट कर दिया। और बात रही बारबरा के बारे में तो उसे भी मिसअंडरस्टूड करा गया था, क्योंकि वो अपनी बेटी से प्यार काफी करती थी और अपने पति से भी, लेकिन हुआ ये कि दोनों ही उसको गलत समझ रहे थे, और जो भी यहाँ पर वो कर रही थी वो अपने परिवार को बचाने के लिए ही कर रही थी। कहीं ना कहीं वो अपनी बेटी मैगन से भी खफा थी, क्योंकि वो उसको बिना समझे छोड़कर चली गई और उसने कभी पलट कर नहीं देखा। अब बात करी जाए एंडिंग के बारे में, तो एंडिंग में जो रिचुअल हुआ था ना, वो थोड़ा सा गलत चला गया था। इस रिचुअल को पूरा करने के लिए कोई भी अटैचमेंट वाली चीज जो होती है उसको जलाना था, लेकिन मैगन ने अपने पिता वाली फोटो को नहीं जलाया, जिसके चलते रिचुअल पूरा गलत हो गया था। और जब ये लोग रॉबर्ट की आत्मा को लेने के लिए वॉइड में गए थे, यानी कि स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर, तो वहां पर रॉबर्ट की आत्मा वापस लौटने की जगह डीमन की आत्मा रॉबर्ट के शरीर में आ गई थी, उसके ऊपर कब्जा कर लिया, और इसी के चलते रिचुअल करने वाले विजर्ड को या फिर वो जो कोई भी व्यक्ति था उसको उसने खा लिया। साथ ही साथ अंत में हुआ ये कि जो बारबरा थी उसने यहाँ पर अपने मन के जो टाइज थे, यानी कि इमोशनल अटैचमेंट थी रॉबर्ट के प्रति, उसको खत्म नहीं किया था, जिसके चलते हुआ ये कि रॉबर्ट को पाने की इच्छा में उसने फिर से अपने आप को सरेंडर करने की कोशिश करी। लेकिन ऑब्वियस ही बात है कि अगर आप यहाँ पर डीमन को सेक्रीफाइस करेंगे तो आपको खा ही जाएगा। तो यहाँ पर डीमन उसे खींच कर ले गया, उसे खत्म कर लिया। और यहाँ पर इसका एक मेटाफोरिकल रीजन भी है कि ऐसा लग रहा था जैसे उसके गिल्ट ने उसको कंज्यूम कर लिया हो। अब बात रही मैगन के बारे में, तो मैगन ने क्या किया था, तो मैगन जो थी उसने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ, उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो बिल्कुल रियल था, और यहाँ पर सारी चीजें उसने एक्सेप्ट कर ली जो भी उसके साथ हुई, यानी कि उसके पिता भी खत्म हो गए और उसकी माँ भी खत्म हो गई थी। लेकिन उसने ये बात को एक्सेप्ट किया कि उसकी माँ उसे काफी प्यार करती थी, और जब वो पास्ट में गई थी तो उसने ये देखा कि उसके पिता भी काफी मैनिपुलेटिव थे। वो उसकी माँ को काफी ज्यादा डांटते थे और बहुत ज्यादा उनसे अजीब बर्ताव किया करते, जिसके चलते ही बारबरा अपनी बेटी के ऊपर कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन निकाला करती थी। तो यहाँ पर जो मैगन के अंदर अपने पिता को लेकर एक इमेज थी वो काफी ज्यादा गलत थी। यहाँ पर गलती जो थी उसके पिता की भी थी, जिसके चलते इसी चीज को फाइनली एक्सेप्ट कर लिया था मैगन ने कि उसकी माँ इतनी बुरी नहीं थी। और अंत में जब उसने थर्ड सरेंडर किया, यानी कि खुद की उंगली को काट दिया था, उसके बाद वो फाइनली अपनी दुनिया में आ जाएगी, क्योंकि वो जो सफेद रोशनी थी वो इसी का प्रतीक है कि फाइनली वो अपनी असल दुनिया में आ गई। और आप ये भी सोचेंगे कि आखिर वो डीमन जो है उसका क्या हुआ होगा, तो उस डीमन को कहीं ना कहीं बारबरा ने उसी वर्ल्ड के अंदर रोक दिया था, ताकि वो यहाँ पर मैगन को असल दुनिया में परेशान ना करे। और अब जब मैगन असल दुनिया में जाएगी तो वहां पर उसे उसकी माँ का शरीर, उसके पिता का शरीर और उस विजर्ड का शरीर मिलेगा जिसने रिचुअल को शुरू किया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो डेब थी उसको क्या इस बारे में पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर वो वाकई में चाहती थी कि रिचुअल गलत हो जाए और यहाँ पर कोई डीमन आ जाए। कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन ये बात तो पक्का थी कि ये जो विजर्ड था ना वो पक्का लोगों को जिंदा करता होगा, क्योंकि उसने जो रिचुअल करवाया वो बिल्कुल सही था। लेकिन यहाँ पर मैगन ने ही कुछ ना कुछ गलती करी थी, उस फोटो को अपने पास रख लिया, जिसके चलते रिचुअल पूरी तरह से सही नहीं हुआ। और इस चीज को आप एक और मेटाफोरिकल तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब कोई बहुत ही ज्यादा बीमार होता है, किसी को कोई जानलेवा बीमारी हो जाती है, तो उसके बाद में जब वो ठीक होकर वापस लौटता है तो वो पूरी तरह से सेम इंसान नहीं रहता।
तो इस मूवी को आप फैमिली के टाइज, इमोशनल अटैचमेंट, बीमारियां और इन सब चीजों के चलते भी देख सकते हैं। इस मूवी के अंदर डिफरेंट फैमिली डायनेमिक्स को भी दिखाया गया है। तो इस मूवी को आप दो तरह से देख सकते हैं। डीमन का आना एक तरह से ये दिखाता है कि इंसानों के अंदर कितनी ज्यादा चिड़न हो जाती है एक दूसरे के लिए, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि कोई बीमारी जब लगती है उसको डीमन के रूप में ही पोर्ट्रे करने की कोशिश करी गई है। तो ये थी इस मूवी की फुल एक्सप्लेनेशन और डिटेल थ्योरीज। उम्मीद करता हूँ कि आपको फिल्म पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और इंडोनेशियन हॉरर फिल्म पेताक उम्पेद को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। उसका लिंक आपको नीचे पिन्ड कॉमेंट में टॉप पे मिलेगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए